Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying issue of shares and the concept will be forfeiture of shares. शेयर में जब इंस्टॉलमेंट में इश्यू होता है, एप्लीकेशन तब मिल चुका होता है, अलॉटमेंट या एनी ऑफ द कॉल्स अगर नहीं मिला तो कंपनी फॉरफिट कर सकता है। तो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स means cancelling of the shares allotted to the shareholders. Shares are cancelled for non-payment of a calls amount and if the articles of association of the company allows forfeiture. On forfeiture, the shares are cancelled and share capital is reduced. शेयर को कैंसिल करके शेयर कैपिटल को कम कर देते हैं। डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप फॉर ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। जो फॉरफिटेड शेयर्स में जितना कॉल्ड अप अमाउंट जो मिला नहीं है उसको डेबिट कर देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, तो उसमें अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी वेदर रिसीव्ड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल और प्रीमियम इज नॉट रिफंडेड। जो पैसे कंपनी ने कैपिटल के तौर पे लिया है या प्रीमियम के तौर पे लिया है उसको रिफंड नहीं करता, कंपनी इसको फॉरफिट कर लेता है। अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम रिमेन्स इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जो पैसा कैपिटल के तौर पे मिला है उसको फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में के लिए मिला है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रखते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स में जर्नल एंट्री क्या होता है? अकाउंटिंग एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स विल वैरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर शेयर्स आर इशूड एट पार और एट प्रीमियम। पार में मिला है या प्रीमियम मिला है उसी हिसाब से वैरी करेगा। फॉरफिचर ऑफ शेयर्स व्हिच आर इशूड एट पार, अगर पार में इशू हुआ है तो क्या एंट्री होगा? In this case, share capital account is debited with the amount called up on forfeiture of shares up to the date of forfeiture. Forfeiture के दिन पे जितने पैसे मिला है उतने अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा। That is number of shares forfeited into called up value per share. कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहा है क्या और कितने अमाउंट तक कॉल हुआ है? 10 रुपए से 8 रुपए या 10 रुपए या 9 रुपए या 6 रुपए। दैट सेकेंड केस में फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय द अमाउंट रिसीव्ड एज पर कैपिटल ऑन शेयर्स फॉरफिटेड। जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में लिखते हैं जितने पैसे कैपिटल के तौर पे लिया गया है शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर ने या मेंबर ने कितने पैसे कैपिटल के लिए दिया था वो इधर आता है, जितने पैसे इसको मिला है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड और कॉल्स इन शेयर कॉल या कॉल्स अकाउंट आर क्रेडिटेड विद द अमाउंट called up on forfeited shares but not paid by shareholders. If calls in arrear account is maintained, calls in arrear account is credited. तो क्रेडिट किसको करेंगे? टू अगर जो पैसे मिला है फॉरफिटेड अमाउंट लिखेंगे, अलॉटमेंट नहीं मिला तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स नहीं मिला तो टू शेयर कॉल या कॉल्स अकाउंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। इसी को हम क्या करेंगे, अगर ये शेयर कॉल्स इन एरियर लिखते हैं तो इसको बदले में कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिख देंगे। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल न करके ये टोटल अमाउंट यहीं पे तीनों का अमाउंट यहीं पे इंक्लूड करके कॉल्स इन एरियर में लिख देंगे। यहाँ पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड एंड फाइनल कॉल करके डिटेल में लिखेंगे विद द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन कॉल। इधर भी वही विद द अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। On forfeiture, the entry for shares when shares are issued at par. So if calls in arrear account is maintained, calls in arrear account is credited in place of a share allotment account, share first call and final call, or if they are first call, second call, third and final call, the entry ऐसे होगा।
On forfeiture, share capital account is debited with the called up amount up to the date of allotment, date of forfeiture. forfeiture के दिन तक, जिस दिन forfeiture हो रहा है उस दिन तक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है जितने अमाउंट कॉल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे देखो। On forfeiture, share capital account is debited with the called up amount up to the date of a forfeiture. forfeiture के दिन तक हम on forfeiture share capital account is debited with the called up amount of the date of forfeiture. forfeiture का डेट तक called up amount में डेबिट करते हैं। For example, 1000 equity shares of 10 each are forfeited for non-payment of a first call. The amount payable were 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and balance 2 rupees on final call, second and final call. The journal entry for forfeiture of these shares will be 1000 into हमने मांगा कॉल्ड मांगा 8332. तो इफ कॉल्स इन एरर अकाउंट इज नॉट मेंटेन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1000 into 8 मांगा कॉल्ड मांगा, मिला एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6 रुपए, मिला 6, नहीं मिला 2 रुपए फर्स्ट कॉल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 1000 shares forfeited for non-payment of a first call. मांगा मिला नहीं मिला, मांगा मिला नहीं मिला, मांगा मिला नहीं मिला। तो 1000 into 8 8000, 1000 into 6 6000, 1000 into 2 2000। देन सेकेंड में अगर कॉल सीनियर अकाउंट नहीं मेंटेन किया जाए और कॉल सीनियर अकाउंट मेंटेन किया जाए तो ये सब कुछ सेम होगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह में कॉल सीनियर आ जाएगा और नरेशन भी सेम होगा 1000 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉट पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो नोट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 8 per share as 8 per share has been called up when the shares are forfeited। जब शेयर्स को फॉरफिट किया तो 8 रुपए तक मांगा था, 8 rupees। देन कम्स योर forfeited of shares which are issued at par। हम फॉरफिचर के लिए जर्नल एंट्री करेंगे जब शेयर पार में इशू हुआ था। पार मतलब 10 का शेयर 10 में, नो प्रीमियम। सागर लिमिटेड issued 5000 equity shares of 10 each at par payable 2 on application and 3 per share on allotment, 3 per share on first call and 2 per share on second and final call। जहां पे पूरा 10 रुपए कंप्लीट हो जाता है उसको बोलेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सपोज ये 1 रुपए होता तो सेकेंड कॉल होता, थर्ड एंड फाइनल कॉल और 1 होता, 10 हो गया। परम was allotted 400 shares। Give necessary journal entries for forfeiture of shares in each of the following cases। तो एप्लीकेशन 2 रुपए, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए, 10 रुपए हो गया। तो परम को 5000 शेयर इश्यू करा था तो परम ने 400 शेयर लिया था, तो इसमें 400 में सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे। केस 1 में परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। केस 1 में अलॉटमेंट दिया नहीं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड मांगा, मांगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 रुपए, मांगा 5, 400 into 5 2000।
मांगा मिला नहीं मिला, नहीं मिला है, मांगा नहीं मिला मिला, 3 रुपए मिला है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 3 रुपए नहीं मिला है। तो अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है तो जो नहीं मिला इधर आ जाएगा। और टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो मिला, मांगा नहीं मिला, मिला एप्लीकेशन मनी 2, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 400 × 2 800 रुपए। 400 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी जब भी नहीं मिला तब ये आया। केस 2, केस 2 में परम डिड नॉट पे allotment money and non-payment of a fast call to his shares were forfeited। तो यहां तक कॉल कर दिया था, यहां तक एप्लीकेशन अलॉटमेंट फास्ट कॉल, बट बंदे ने अलॉटमेंट फास्ट कॉल दोनों नहीं दिया। अगर यहाँ पे कॉल्सिन एरियर में अकाउंट मेंटेन होता तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम लिखते तो कॉल्सिन एरियर। अभी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मांगा 8 रुपीज, 2 3 3 यहां तक मांगा, वी कॉल्ड 8 रुपीज, 8 रुपए मांगा। तो मांगा मीन्स कॉल्ड मांगा 8। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 400 × 8 3200। नहीं मिला अलॉटमेंट 400 × 3 1200। नहीं मिला फास्ट कॉल 400 × 3 1200। मिला एप्लीकेशन का 2 रुपए, ये तो पक्का मिला है तो 400 × 2 800। 400 शेयर्स फॉरफिटेड पर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल। तो मांगा 8, नहीं मिला 3, नहीं मिला 3, मिला 2, तो मिला वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में आएगा। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता ये 2 न लिख के एक ही लिखते, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट 400 × 6 1200, एक ही बारी में लिखते 400 × 6। ट्राई टू रिमेंबर, याद करने के लिए कोशिश करो। थर्ड केस, परम डिड नॉट पे फास्ट कॉल एंड नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल टू हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो परम ने ये दोनों फास्ट कॉल भी दिया नहीं, सेकेंड कॉल भी दिया नहीं, ये दोनों नहीं दिया। तो दिया 5, नहीं दिया 3 2 5, दिया 5, नहीं दिया 3 और 2, तो मांगा 10। थर्ड केस में द एंट्री विल बी मांगा 10, 400 × 10। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 400 × 10। मांगा फुली कॉल्ड, 10 रुपए मांग लिया, 10 रुपए, तो दैट इज 4000। मिला है 5 रुपए, नहीं मिला फास्ट कॉल सेकेंड कॉल, मांगा 10, नहीं मिला टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल 3 1200, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 400 × 2 800, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 400 × 5 2000। तो 2000 रुपए मतलब मिला है। मांगा नहीं मिला, नहीं मिला, मिला। 400 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो टोटल 4000 से मिला 2000, नहीं मिला 2000। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करते तो इसको लिखते टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एक ही एंट्री में 400 × 5 2000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4000, टू कॉल्स इन एरियर 2000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 2000। देन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट पार। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट पार में इशू हुआ था तो उसको फॉरफिट कर लेंगे। एयर ड्रॉप लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of ₹10 is payable as 3 on application, 4 on allotment, balance fast and final call। application 3, allotment 4, fast and final call 4, टोटल हो गया 10। applications were issued for 1,40,000 shares, allotment was made as under 80,000 को 80,000 दिया,
50,000 को 20,000 दिया, 10,000 को नील दिया, तो ये हो गया आपके 1,40,000, ये हो गया 1,00,000। फास्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, ये फास्ट एंड फाइनल कॉल हुआ नहीं। A shareholder who had applied equity shares and allotted 1,000 shares did not pay allotment money. His shares were forfeited. अप्लाई करा 1,000, मिला था 1,000, तो ही इज ए पर्सन ऑफ अ फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। ये कैटेगरी 1, दिस इज कैटेगरी 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 3 को वापस कर दिया, 2 प्रोराटा है, 3rd रिफंड है। तो ये जो बंदा है ये फुल कैटेगरी का अलॉटी था, फुल कैटेगरी का अलॉटी। तो इसीलिए इसके लिए कोई सड़ा हुआ गंदा कैलकुलेशन नहीं चाहिए। नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। अगर ये इस कैटेगरी का होता तब बैंड बच जाता, तो हमें कैलकुलेशन करते। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं और क्वेश्चन कराता हूं। 1,40,000 एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ 3 एप्लीकेशन, यहां लिखा है 3 रुपए। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,40,000 into 3, that is 4,20,000, 4,20,000. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट एंड डेबिट कैंसिल, 4,20,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जितने शेयर इश्यू कर रहे हो, 1,00,000 शेयर इश्यू हो रहा है, 1,00,000 into 3, 3,00,000 हो गया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये कैसे आएगा? इसके लिए मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। इसका पूरे पैसे 10,000 का रिफंड कर देंगे, 10,000 into 3, 30,000, ये आपको समझ में आ गया। बट ये 10,000 कहाँ आया समझ में नहीं आया। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 कहाँ से आया समझ में नहीं आया। मैं आपको बताता हूं। 50,000 एप्लीकेशन को 20,000 शेयर दिया जा रहा है, तो 50,000 एप्लीकेशन वाला एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज इक्वल टू 50,000 into 3। ये वर्किंग नोट करोगे एग्जाम में, 1,50,000 रुपीज हम हर किसी के सामने लिखना, लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू, दैट इज उनको हम दे रहे हैं 20,000 शेयर, 20,000 into 30, 20,000 into 3, 60,000, बच गया 90,000। इससे ये प्रोराटा था, इसीलिए इससे अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू 20,000 इंटू अलॉटमेंट मनी 4 रुपए इंटू 4, 80,000। क्वेश्चन में लिखा नहीं, जो सरप्लस बच गया उसको फास्ट कॉल में डालेंगे क्या, फास्ट एंड फाइनल कॉल में, क्वेश्चन में बताया नहीं, तो ये पक्का रिफंड होगा। यू विल रिफंड दिस ₹10,000। ये 10,000 को जो रिफंड करोगे ये इधर आ गया, देखो, तो ये 40,000 आ गया। और अलॉटमेंट में जो ड्यू हो रहा है, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है, वो ये वाला है 80,000। तो आई होप दिस इज क्लियर। और अलॉटमेंट का बैंक एंट्री से 80,000 माइनस कर दोगे, बाकी तो सब पैसे दे रहे हैं। अलॉटमेंट तो आपको जो ट्रांजैक्शन में पे अलॉटमेंट मनी, पास जनरली रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस, तो आपको इसी ट्रांजैक्शन के लिए करना पड़ेगा। तो फिर जैसे अलॉटमेंट होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 into 4, 4,00,000। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000 मिल गया है, 80,000 इससे माइनस करके 3 इधर लिखोगे। और क्या लिखोगे, अलॉटमेंट मनी 1,000 into 4, 4,000 नहीं मिला, 3,20,000 तो मिलना चाहिए। और एक 1,000 शेयर का होल्डर उसने पे नहीं करा, तो 1,000 into अलॉटमेंट मनी 4,000, तो 3,16,000 मिला। तो ये 1,000 शेयर को फॉरफिट कर लिया, तो 1,000 into मांगा 7 रुपए, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, नहीं मांगा, फास्ट कॉल 3 मांगा नहीं, 1,000 शेयर पे नहीं मांगा, तो मांगा ये 10 रुपए से मांगा 7, तो 1,000 into 7, नहीं मिला 4, नहीं मिला, ये फास्ट कॉल हुआ नहीं,
अलॉटमेंट 1000 शेयर पे नहीं मिला, तो 1000 इंटू 4 नहीं मिला, और मिला एप्लीकेशन 3 रुपए, तो 1000 इंटू 3, 1000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी मिला नहीं इसलिए हुआ है। फिर 20,000 शेयर्स वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स। Surplus application money of 90,000, 30,000 into 3 was adjusted towards allotment of 80,000, 20,000 into 4, and the balance 10,000 was refunded to the applicants. मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझा दिया आपको। तो मांगा नहीं मिला एंड मिला, called not received and received. Then balance in forfeited shares account, how shown in the balance sheet. Balance in forfeited shares account, balance in forfeited shares account, how shown in the balance sheet. balance sheet में कैसे दिखाया जाता है? Balance in forfeited shares account is shown in notes to accounts on share capital as last entry. last में दिखाया जाता है as subscribed and fully paid up. If subscribed but not fully paid up is nil, thereafter subscribed not fully paid up. If balance exists in subscribed but not fully paid up in share capital. Following illustration is shown how balance in share forfeited account is shown in note to account or share capital. If subscribed as fully paid up में दिखाया जाता है। अगर subscribed but fully paid up नहीं है तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में दिखाया जाता है। सब्सक्राइब्ड अगर फुली पेड अप है तो उसके साथ ऐड कर देंगे, अगर नहीं भी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप है तो उसमें ऐड कर देंगे। नर्मदा लिमिटेड, इसका क्वेश्चन करेंगे एंड आई विल शो हाउ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आर शोन इन द बैलेंस शीट, कैसे दिखाया जाता है। Narmada Limited has an authorized capital of rupees 10 lakh divided into equity shares of 10 each. The company issued a prospectus inviting applications for issuing 80,000 equity shares. The company received application for 75,000 equity shares. Calls were made and were duly received except first and final call of 2 per share on 5,000 shares held by RP. तो मिला नहीं 5,000 इंटू 2 10,000, तो मिला 5,000 इंटू 8 40,000। These shares were forfeited. Present the share capital in the balance sheet of the company as per Schedule 3 Part 1 of the Companies Act 2013. Also prepare notes to accounts. Balance sheet of Narmada Limited extract लिखना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में वर्किंग नोट 1 में कैसे प्रेजेंट करना है ना, 7,40,000 कैसे आएगा, ये कैसे आया मैं आपको अभी समझाता हूं। आपके कंपनी में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 10 रुपए का एक और 10 लाख, 1 लाख एट द रेट ऑफ ₹10 each. दिस इज 10 लाख, दिस इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। Company issued 80,000 into 10, issued share capital 80,000 into 10, 8 lakhs. सबको 2-2 लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर दो, फिनिश्ड। बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 75,000 शेयर्स, इसमें 5,000 शेयर पे पैसे नहीं मिला, हमने फॉरफिट कर लिया, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड हो गया 70,000 एट द रेट ऑफ 10 फुली पेड। एंड नील है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, अब नील है क्योंकि 5,000 शेयर को फॉरफिट करके पैसे कंपनी ने जब्त कर लिया। तो 5,000 शेयर में 8 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए से 10 रुपए टोटल से 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कल मिला नहीं था, और वो भी नहीं मिला था 5,000 शेयर पे। तो मिला कितना था? 8 रुपए मिला था। जो 8 रुपए मिला था दैट इज 8 रुपए, 5,000 इंटू 8 40,000। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इसके नीचे ऐड करके इसके साथ लिखेंगे 5,000 इंटू 8 40,000। कैसे आया ना, 5,008
5000 मांगा 10, नहीं मिला 2, मिला 8। 5000 इंटू 8 40,000। ये दोनों को ऐड करके शेयर कैपिटल अकाउंट में 7,40,000 आएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर बैलेंस शीट। देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कम्स योर 39। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एग्जाम के टाइम पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स होगा, क्योंकि जिन्होंने ड्यू टू सम रीजन और अदर पढ़े नहीं होंगे, कोई स्पोर्ट्स में है, कुछ किसका तबीयत खराब हो गया, कोई बीच में पढ़ा नहीं, एंड एग्जाम डेज में अगर आप खाली वीडियो को देखोगे, सुनोगे और थोड़ा थोड़ा रफ में लिख के भी प्रैक्टिस कर लोगे, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। Akshit Fashion Limited was registered with a capital of 85 lakh rupees divided into shares of 100 each. तो 85,000 shares इशू कर रहा था। नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी इन्वाइटेड, इतना ऑथराइज्ड है, द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 45,000 शेयर्स। 45,000 शेयर्स ये इशूड है, issued shares. The company was payable as 25 on application, 35 on allotment, 25 on first call, the balance on final call. 35 on application, 35 on allotment, first call 25, balance second and final call 100 minus 85, 15 रुपए फाइनल कॉल। ये कितना हो गया? 20, 0, 2, 4, 3, 7, 3, 10, तो 100 रुपीज का हो गया। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 45,000 से 42,000 के लिए मिला, एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द applicants. Away to whom 3,000 shares were allotted did not pay the first call. तो 3,000 शेयर को जिसको मिला था अभय को, वो फेल टू पे फाइनल कॉल। अभय टू हुम 3,000 शेयर अलॉटेड फेल टू पे फाइनल कॉल। 3,000 शेयर में फाइनल कॉल दिया नहीं, और आपके सब्सक्राइब्ड शेयर है 42,000 सब्सक्राइब्ड शेयर से लोगों ने जितने खरीदा। And Kabi to whom 3,300 shares were allotted did not pay both the calls. और ये 3,300 वाला दोनों कॉल से दिया नहीं, फर्स्ट कॉल दिया नहीं 3,300 वाला, 3,300 वाला फर्स्ट कॉल दिया नहीं, सेकंड कॉल दिया नहीं, और 3,000 वाला खाली फाइनल कॉल दिया नहीं। ये देखो 3,000 वाला अभय है और कवि 3,300 है, जो दोनों कॉल्स दिया नहीं, बोथ दी कॉल्स। ये कवि है, ये अभय है। अभय 3,000 शेयर में फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कवि 3,300 में दोनों कॉल नहीं दिया। दिस इज कवि, दिस इज अभय। 3,300 में दोनों नहीं दिया, अभय खाली दिया नहीं सेकेंड कॉल, सेकेंड और फाइनल कॉल नहीं दिया। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल फर्स्ट देखो 85,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये वाला ऑथराइज्ड 85 लाख। इशू करा 45,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 45,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 45 लाख। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 42,000 से ये 6,300, ये 3,000 पहला वाला और दूसरा वाला 3,000, 6,300 मिला नहीं। तो 42,000 से 42,000 जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसमें 6,300 माइनस करके कितना आएगा? 35,700। क्यों ना? दिस विल बी 35 प्लस 6 41 प्लस 700 300 1000, तो दैट इज 42,000 से कवि और अशोक, कवि और अभय दिए नहीं 6,300,
तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप है, मांगा और मिल भी गया 37,500, दैट इज 35,70,000, ये मेन बैलेंस शीट में आएगा। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप 3,000 शेयर ऑफ 100 इच, इसी जो 6,600 है 3,000 शेयर ऑफ 100 इच जो शेयर ऑफ अभय है, इसको हमने फॉरफिट नहीं करा, ये 3,000 शेयर ऑफ 100 इच, क्योंकि इसमें सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप है, इसी से कॉल्स इन एरियर लेस करेंगे, हम फॉरफिट अभी तक नहीं करेंगे। कॉल्स इन एरियर है 45,000, क्योंकि इसमें लिखा है हिज शेयर फॉरफिटेड, कभी का शेयर फॉरफिट हो गया एंड अभय फाइनल कॉल दिया नहीं, उसका शेयर फॉरफिट हुआ नहीं। अभय का 3,000 में फाइनल कॉल 15 रुपए, 3,000 इंटू 15, दिस इज कॉल्स इन एरियर। 3,000 इंटू 100 हमने मांगा है, कॉल्स इन एरियर होता है 3,000 इंटू 15 इज इक्वल टू 45,000 रुपीज, 45,000। तो इससे कॉल्स इन एरियर माइनस करके दिखाओगे फाइनल कॉलम में, और फॉरफिटेड शेयर्स है जिसने दोनों कॉल दिया नहीं, ही इज कभी दोनों कॉल दिया नहीं, तो फॉरफिटेड अमाउंट होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 60 रुपीज, 25 प्लस 35, 25 प्लस 35 मिला, जितना मिला उतना फॉरफिट कर देंगे। तो दैट इज 3,300 इंटू 60, एड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 3,300 इंटू 60, जो पैसे मिला है, तो दैट इज 1,98,000। ये तीनों का टोटलिंग आएगा बैलेंस शीट में 40,23,000, जो कि यहां आएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनेशन। जो क्वेश्चन में लिखा है उसको मैंने बढ़िया समझा दिया, 2, 4, 5 बार इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे देखोगे, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द थीम। देन कम्स योर, जब फॉरफिचर शेयर्स प्रीमियम में इश्यू हुआ था, तो हम क्या करेंगे ना, जो शेयर को प्रीमियम में इश्यू करे थे उसको कैसे फॉरफिट करेंगे, how we will be forfeiting the shares which were issued at premium। हम अभी पढ़ रहे हैं forfeiture of shares। तो जो forfeiture of shares par में issued था वो एक अलग था, जब when forfeiture of shares which were issued at a premium, जो प्रीमियम में इश्यू हुआ था, हम इसको कैसे फॉरफिट करेंगे। when shares issued at a premium are forfeited, following 2 possibilities में exist, 2 चीजें हो सकता है। 1, amount of a premium is received, अगर प्रीमियम मिला है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट हो चुका है। प्रीमियम once received cannot be forfeited and credited to securities premium account, उसको हम टच नहीं करना है। और दूसरा पॉसिबिलिटी है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, तो इसको रिवर्स करके कैंसिल कर देते हैं। जब हमने कॉल किया था, प्रीमियम भी मांगा था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करा था, जब वो मिला नहीं फॉरफिट के टाइम पे डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। मिल गया हुआ होगा तो विल डू नथिंग आउट ऑफ दैट। अकाउंटिंग अंडर 2 सिचुएशंस डिफर्स आज डिस्कस्ड बिलो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। व्हेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा फॉरफिचर के टाइम पे मिल चुका होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर the purposes specified in section 52(2) of the Companies Act 2013। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर मिला है तो वो फॉरफिचर के टाइम पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी होगा, उसको हम टच नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। वो सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा है।
Therefore, securities premium received and share forfeited and credited to securities premium account is not cancelled, not touched. Securities premium account is not debited and forfeiture of shares. जब प्रीमियम मिला होता है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, ड्यू करा होता है, और मिल गया होता है तो अलॉटमेंट के अंदर वो चला जाता है, बट उसको कैंसल करते नहीं है। देन सेकेंड पार्ट में जब सिक्योरिटीज मनी नहीं मिलता, व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी is not received, the amount of a premium due is credited to securities premium account when entry is passed for the due amount. जब अलॉटमेंट में सपोज प्रीमियम है, हम लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो क्रेडिट होता है। जब पैसा नहीं मिलता उसको क्या करेंगे, ना डेबिट करेंगे। The amount not received towards premium is debited to securities premium account at the time of a forfeiture of shares. Since the premium amount is not received, provisions of section 52(2) of the Companies Act 2013 are not violated. ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 52(2). Thus, amount not received as securities premium is determined. It is determined as follows. कैसे? When issue is not oversubscribed, if security premium is due on allotment or call and the amount is not received, securities premium not received is the amount due on allotment or call. तो यहाँ पे मिला ही नहीं। When premium is due, shares are oversubscribed and pro rata allotment is made. अगर ज्यादा पैसा मिला है और उस पैसे को हमने अलॉटमेंट के तरफ ट्रांसफर करा है, अलॉटमेंट से फास्ट कॉल के तरफ ट्रांसफर करा है, अलॉटमेंट और फास्ट कॉल में, फास्ट कॉल सेकेंड कॉल एटसेट्रा में प्रीमियम है, तो क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज फास्ट एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर कैपिटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फास्ट कॉल। पहले कैपिटल रिकवर करेंगे, पहले कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी में बी मोर देन द अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स कैपिटल, बट इट मे नॉट बी एडिक्वेट टू मीट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ड्यू। जो एक्सेस पैसा एप्लीकेशन का बन रहा है वो अलॉटमेंट और फास्ट कॉल एक्सेट्रा कवर कर सकता है, बट कैपिटल कवर कर सकता है पूरा, हो सकता है कि प्रीमियम का कुछ पोर्शन कवर करें। द अमाउंट नॉट रिसीव्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम इज डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जितना पैसा, सपोज प्रीमियम 800 रुपये ड्यू हो रहा था, बट 300 रुपये कैपिटल से एक्सेस था, तो 500 रुपये कैपिटल को फॉरफीचर के टाइम पे डेबिट हो जाएगा। द इक्वेशन फॉर्म इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज: सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस अमाउंट एडजस्टेड टू शेयर कैपिटल ड्यू, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड में आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू माइनस एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम। ड्यू हो रहा था 800, मिला है 300, नहीं मिला 500। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम। हम फॉरफिट करने के टाइम पे कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, और सिक्योरिटीज प्रीमियम है और प्रीमियम मिल गया है। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम when calls in arrear account is not maintained, securities premium मिल चुका है, received, share capital account debited, called up value, to allotment, to fast call, second call, third and final call, जो नहीं मिला और जो पैसे मिल चुका है to forfeited shares account, और प्रीमियम मिल चुका है। अगर प्रीमियम नॉट रिसीव्ड होगा, नॉट रिसीव्ड केस 2, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद कॉल्ड अप वैल्यू,
सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव, जो प्रीमियम मांगा है नहीं मिला, जो नहीं मांगा नहीं मिला उसको छोड़ दो, और जो मिल चुका है इसको भी छोड़ दो। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अगर नहीं मिला, टू शेयर कॉल अकाउंट या कॉल्स अकाउंट नहीं मिला है, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जो अमाउंट मिला है उसका प्रीमियम अमाउंट माइनस करके लोगे। These are very technical parts we are deciding upon, and this is very important also. Then B part. B part में calls in arrear account is maintained. Calls in arrear account is maintained. Calls in arrear में सेम ही होगा, प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो रखा है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसमें जितना पैसा मांगा है, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जो पैसे मिल गया, प्रीमियम अमाउंट माइनस करके लेंगे, प्रीमियम वंस इश्यूड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल को एक ही अमाउंट में लिख देना, कॉल्स इन एरियर। व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, सेम एंट्री रिपीट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा जो पैसे नहीं मिला है, और फॉरफिटेड अकाउंट में अमाउंट रिसीव्ड लेस प्रीमियम कलेक्टेड, और कॉल्स इन एरियर में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पूरा लिख देंगे, यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखेंगे, एरियर तो एक ही है। तो हम फॉरफिचर ऑफ शेयर्स व्हिच आर इशूड एट अ प्रीमियम डिफरेंट केस में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 केसेस एंड 2 पार्ट्स। गौरव Forfeiture of shares which are issued at a premium, different cases. परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, जो कि कंपनी का नाम है, जर्नल ऑफ परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 2 per share. The amount was payable as on application 4, on allotment 4 plus 1, ये हो गया 4, 3, 3, और प्रीमियम 2 रुपए, 4, ये हो गया 3 + 2, 5 + 3 हो गया, टोटल हो गया 10 + 2, 12 रुपए। ठीक है। गौरव had applied for 200 shares, was allotted 200, give journal entry for forfeiture of shares in the following cases. 200 शेयर अप्लाई करा, 200 शेयर मिला है। If Gaurav did not pay allotment money and his shares were forfeited, making the first call and final call, before making the first and final call, गौरव allotment में कल्टी मार दी तो उसका शेयर फॉरफिट हो गया, पैसे नहीं दिया, तो इसका 200 शेयर में अलॉटमेंट दिया नहीं, 200 शेयर में अलॉटमेंट दिया नहीं, तो मांगा 437 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कॉल्ड 4 और 37, अलॉटमेंट 4, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, 7। तो अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम भी 2 रुपए नहीं मिला, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 400, 200 × 2 400, ये मिला, ये नहीं मिला, ये मांगा, ये मांगा भी। फॉरफीचर होगा 200 शेयर में 4 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन मनी दे दिया, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 200 × 4 800 रुपए, नहीं मिला 200 × 5 रुपए, 1000 रुपए, 200 × 5 शेयर अलॉटमेंट 200 × 5। यहां पे प्रीमियम मनी नहीं मिला इसलिए डेबिट हो गया। केस 2 रिसर्च करो। गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, दोनों नहीं दिया, मांगा 10, तो 200 × 10। गौरव एक ही बंदा है, ये 200 200 400 शेयर नहीं है, ही इज कॉमन मैन गौरव, वो अलॉटमेंट पे दिया नहीं और फास्ट कॉल में भी नहीं दिया, तो पूरे मांग लिया 10 रुपए। 200 × 10 2000, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2000,
प्रीमियम नहीं मिला है क्योंकि गौरव ने तो अलॉटमेंट दिया ही नहीं, तो ही डिड नॉट पे द प्रीमियम। तो 200 इंटू 2 400 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 200 इंटू 4, 200 इंटू 4 हो गया 800। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 200 इंटू 4 800। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 इंटू 5, 200 इंटू 5। ये अलॉटमेंट 5 रुपए नहीं मिला, ऐसे भी लिखा था। प्रीमियम नहीं मिला तो ऊपर 2 रुपए आएगा, नीचे 3 प्लस 2 में आ गया 1000 रुपए। फास्ट कॉल नहीं मिला 3, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 300 इंटू 2 600। तो ये हो गया मांगा 10, प्रीमियम नहीं मिला, मिला एप्लीकेशन मनी 4, नहीं मिला अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 प्लस 2, और 3 रुपये फास्ट कॉल नहीं मिला, 3 रुपये फास्ट कॉल नहीं मिला, ये 3 रुपये। देन केस 3, केस 3 में अच्छी तरह देखो, केस 3 में गौरव डिड नॉट पे द फास्ट कॉल मनी एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। तो फास्ट कॉल मनी आपके 3 रुपए था, तो इट वाज एप्लीकेशन था आपके, अलॉटमेंट था और फास्ट एंड फाइनल कॉल, फास्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 प्लस 2 5। एप्लीकेशन मनी आपको जो भी मिला था वो था 4 रुपए, फास्ट एंड फाइनल कॉल 4, 10 प्लस 2 12। गौरव डिड नॉट पे फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। 200 शेयर्स में पैसे नहीं देकर कल्टी मार लिया, तो मांगा 10, शेयर कैपिटल अकाउंट 10, 200 इंटू 10, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 10 2000। और 200 शेयर में इसने प्रीमियम दे चुका है, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, इसको बाय कर दो। तो मिला 200 शेयर में 7 रुपए, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, इसको नमस्ते कर दो, 400 इंटू 7 फॉरफिट करोगे। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 7, नहीं मिला 200 इंटू 4 800। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 400 इंटू 200 इंटू 3 जो नहीं मिला है। इक्विटी शेयर फास्ट कॉल 3 रुपीज कैसे आया, 3 रुपीज। दिस इज 4 3 7 3 10, इसको गलती से 4 हो गया था, तो 200 इंटू 3 600 रुपये नहीं मिला। तो मांगा 10, कॉल्ड मांगा, मांगा 10, मांगा 10, मांगा 10, मिला 7, मिला 7, मिला 7, मिला 7, 400 इंटू 7, 200 इंटू 7 तो 1400। मिला 7, प्रीमियम मिल चुका है तो बाय बाय, डोंट टच इट। नहीं मिला 3 रुपए तो 200 इंटू 3 600 रुपये। मांगा, मिला, नहीं मिला, ऐसा होता है। 200 shares forfeited for non-payment of first and final call money. Securities premium account is not debited because the company has received securities premium. मिल चुका है इसको, इसीलिए नहीं करेंगे। Then part 2. Gaurav had applied for 400 shares, allotted 200 shares, did not pay allotment money and his shares were forfeited. गौरव 400 शेयर के लिए अप्लाई करा था, 200 शेयर मिला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौरव 400 शेयर के लिए अप्लाई करा था, 200 शेयर मिला, तो एप्लीकेशन आपके 4 रुपए, अलॉटमेंट 3 प्लस 2 प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए, टोटल हो गया 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। गौरव ने 400 शेयर में 200 शेयर में अलॉटमेंट और कॉल्स नहीं दिया,
तो बोल रहा है कि अलॉटमेंट के बाद इसका शेयर फॉरफिट कर लिया। अब ये प्रोराटा अलॉटमेंट था, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है गौरव से 400 इंटू 4 रुपये एप्लीकेशन मनी, 400 इंटू 4 1600 लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू 200 इंटू 4, उसको हमने 200 दिया है तो 800 रखेंगे और 800 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेस अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर कैपिटल 200 इंटू 3 600, 200 इंटू 3 600, तो 200 रुपये और बच गया, वो प्रीमियम में एडजस्ट होगा। लेस अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर प्रीमियम 200 इंटू 2 रुपये 400, ये जो 200 पे नहीं करा ये प्रीमियम नहीं पे करा, दिस इज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। जो प्रीमियम नहीं मिला मैं आपको समझा देता हूं अच्छी तरह। 200 इंटू मांगा 7 रुपए, कॉल्ड टिल 7, 200 इंटू 7 1400, 200 इंटू 7, दिस इज मांगा 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 टिल अलॉटमेंट। और बोल रहा है कि फास्ट कॉल हुआ नहीं, फास्ट कॉल 3 रुपए काट दो, 7 रुपए मिला, 5 मांगा 7, प्रीमियम 200 इंटू 2 400 नहीं मिला, 200 इंटू 2 400 नहीं मिला, बट उससे 200 प्रीमियम मिल चुका है, जो 800 मिला है उससे अलॉटमेंट के टाइम पे कैपिटल 600 हो गया, 200 प्रीमियम हो गया। प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, तो 200 माइनस करके बाकी 200 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 400 से 200 नहीं मिला तो 200 मिल गया। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट जितने पैसे मिला है 1600, 1600 जो फॉरफिटेड शेयर है इससे प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, इससे प्रीमियम 200 रुपए, ये वाला 200 मिला है प्रीमियम, प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, ये वाला प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, जो प्रीमियम में इतनी मिला है वो फॉरफिट नहीं हो सकता। और अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड 200, वो खाली प्रीमियम पार्ट हो गया, टू शेयर अलॉटमेंट मनी 200 रुपए नहीं मिला, जो लास्ट में आया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, एक्सेस, इन्होंने एक एक लाइन कैलकुलेट कर दिया, मैंने पूरा कैलकुलेट करके दिखाया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, 800 रुपए से प्रीमियम 600 एडजस्ट हो गया, तो प्रीमियम जो नहीं मिला वो 200 रुपए नॉट रिसीव्ड। रिसीव्ड जितना है 600, नॉट रिसीव्ड 200, सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड ये भी 200, तो 400 से 200 मिला, 200 नहीं मिला। ये 200 प्रीमियम रिसीव्ड है, ये 200 प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, प्रीमियम ड्यू है 400। तो रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, दिस इज वन मोर concept we will be studying in the next class.